हेलो हमारे विद्यार्थी, हमारे भगवान, वेलकम। विपिन सेना द श्रेष्ठ इंग्लिश, मुसल्लपुर हाट, शाहगंज, पटना में आपका स्वागत है। इंग्लिश सच में एक आसान विषय है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहते हैं, इससे आसान विषय मैं आपको और कुछ नहीं बनने दूंगा। सबसे आसान विषय कौन सा? इंग्लिश। आपको यह कहना पड़ेगा। 50 सेट के बाद आप मुझसे बात करना। 51वां सेट में मैं टेस्ट लूंगा। जो एयरफोर्स के क्वेश्चंस हैं आपके पूरे के पूरे बनेंगे। क्वेश्चन अगर 20 है, 20 में से 16 से 20 नंबर आपका आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस का जवाब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका रिवार्ड चाहिए। रिवार्ड क्या दोगे? रिवार्ड के रूप में मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। अगर दे सकते हो तो दो। बढ़े आज के सेट में, सेट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आइए सेट नंबर 9। तो आपके पास देखो, आज फिर से एक अलग क्वेश्चन आपके पास लाया हूं। ये आपके पास है, डायरेक्शन है, फाइंड द प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। तो आप देखो, जनरल तौर पर जब हम किसी नाउन का अंत ओ से करता है तो हम ईएस लगाते हैं। नाउन का अंत ओ से होने पर उसका प्लूरल ईएस लगकर बनता है जब ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है। हाँ, यानी आप देखें ध्यान से, अगर आप कहते हो सपोज करो मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल बनाना है, बनेगा मैंगो में ईएस। हाँ, अगर अंत ओ से किया, उसका प्लूरल ईएस लगाकर बनाते हैं, बनता है कब? जब ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है। उसी तरह से अगर आपके पास वॉवेल रहा, प्लस ओ रहा, तो इसका बनता है क्या भाई? तो ओ के बाद एस। जैसे अगर कहते हो बंबू, तो इसका बनता है बंबूज। यानी कॉन्सोनेंट प्लस ओ क्या बना? ईएस, और वॉवेल प्लस ओ बना एस। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद है, जिसको अपवाद को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि मशीन, खेल, तकनीकी शब्द अगर ओ से अंत करता है तथा नहीं, तो उसका प्लूरल अंत में एस लगाकर बनाते हैं। चाहे ओ के पहले वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट। जैसे तुम कहते हो लूडो, खेल का शब्द है, तो लूडो का प्लूरल बनता है LUDOS। उसी तरह से डायनेमो क्या बनेगा?
नेमोज। उसी तरह से पियानो क्या बनेगा? पियानोज। यानी अगर वॉवेल प्लस ओ है तो एस लगा, कॉन्सोनेंट प्लस ओ है तो ईएस लगा, लेकिन अगर मशीन का शब्द है, खेल का शब्द है, तकनीकी शब्द है, अगर वह ओ से अंत करता है तो अंत में हमें सिर्फ और सिर्फ ओ लगाकर बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर बनाना है, चाहे उसके पहले वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट। जैसे अगर लूडो कहते हैं खेल का शब्द तो ओ के पहले डी है, लेकिन हम ईएस ना लगाकर सिर्फ एस लगाएंगे। उसी तरह डायनेमो का डायनेमोज होगा। यह भी आपके सामने आपका क्वेश्चन बन सकता है। सारी संभावनाओं पर आधारित क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। तो आगे आइए, ये आपका सेट का अगर मैं कहता हूं क्या उत्तर बनेगा तो आप मुझे बताओ कि उसका उत्तर क्या बना। डायनेमो में अब बना डायनेमो में एस कहां है? उत्तर नंबर 1। क्या बना? 1 बना। ईएस तो नहीं बन सकता, अगर हम नहीं पढ़े हैं तो ईएस लगा देंगे, क्योंकि ओ के पहले एम है। लेकिन ये डायनेमो एसी और डीसी वाला जो मशीन होता है, मशीन से संबंधित है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। आगे क्वेश्चन चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें खोजना है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें खोजना है। देखिए कौन सा होगा। ये आपका समटाइम्स बिल्कुल सही है, वेलफेयर सही है, अटमोस्ट सही है, लेकिन वेलकम में क्या बनेगा? WELCOME। इन डबल एल का प्रयोग नहीं होगा। WELCOME, वेलकम, यानी उत्तर बना आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको शुरुआत में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम लिखकर ही करता हूं, तो डबल एल ना होकर सिंगल एल होगा। उत्तर नंबर आपका हुआ 2 का उत्तर 2 नंबर। अटमोस्ट का मतलब होता है जरूरी, वेलफेयर कल्याण, और समटाइम्स मैंने कभी कभी। ठीक है ना? तो उत्तर नंबर 2 का हो गया नंबर आपका कौन सा? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? अब आपके पास है नियरेस्ट इन मीनिंग। ये तो लाल लाल वाला है, क्या अच्छा लग रहा है ना? तो आप देखें नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी अब हमें खोजना है सिनोनिम। सिनोनिम खोजिए। मंडेन, क्या होगा? मंडेन का मतलब सांसारिक, सामान्य, इसको कहते हैं सांसारिक, या इसको कहते हैं सामान्य। सामान्य जीवन जीना, उसी को कहते हैं सांसारिक। ऑर्डिनरी 2 नंबर होगा। ऑर्डिनरी माने सामान्य। हाँ, स्ट्रीट वाइज, स्ट्रीट वाइज का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रीट माने गली, स्ट्रीट वाइज माने गली, एक एक गली के बारे में बात करना। गुलिबल, गुलिबल का मतलब क्या होता है? आसानी से मूर्ख बनाया जाने वाला, आसानी से मूर्ख बनाया जाने वाला, जिसे आप आसानी से मूर्ख बना सकते हो, उसी को हम लोग कहते हैं गुलिबल। और मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ? मैंडेटरी का मतलब आवश्यक। इसको आप लोग भोला भाला भी कह सकते हो, भोला भाला, है ना? तो आपका मंडेन का मतलब सांसारिक, सामान्य हुआ। उत्तर नंबर हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है, कहीं कोई गलती है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं 4था नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। जरा 10 सेकेंड में बनाइएगा। तो एक्रीमोनियस वर्ड है आपका, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब कटु, चिड़चिड़ा, असभ्य,
हाँ, असभ्य है। अब देखते हैं इसका उत्तर। डेवियस, डेवियस का मतलब भी हुआ कुटिल, असभ्य। कैलस का मतलब निर्दयी, और बेनेवोलेंट का मतलब परोपकारी, और जेंटिल का मतलब सभ्य, जेंटिल का मतलब सभ्य। तो उत्तर बना 2 नंबर। क्या बना उत्तर? 2 नंबर हो गया। ये कटु है, असभ्य है, एक्रीमोनियस है, और इसका उत्तर बन गया सभ्यता से रिलेटेड। हमारा उत्तर बना 2 नंबर। ठीक है ना? तो ये आपका हुआ 4 का उत्तर 2। आइए नेक्स्ट में आइए। चलिए 10 सेकेंड। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, तो देखिए, अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर, यानी खुशी को प्राप्त करते रहने में विश्वास करना, जो हमेशा खुशी को चाहता है, घर के बगल वाली नहीं, प्रसन्नता को। इसका उत्तर होगा हेडोनिस्ट। मैटेरियलिस्ट का मतलब होता है भौतिकवादी। हाँ, एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानव प्रेमी। मानव से प्रेम करने वाला। उत्तर बोलो कौन सा हुआ? 1 नंबर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारा एसएससी का भी रिजल्ट होगा और ये भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। जंबल है। 6 आपका जंबल है। नो हाउ अ कनिंग फेलो टू डील विथ रीना डज नॉट। तो सबसे पहले तो डज नॉट आ गया जी। तो डज नॉट के पहले रीना आ गया, यानी पहला मेरा वर्ड तो बन गया रीना डज नॉट, यानी 4 से बनेगा। 4 नंबर कहां है? यहां है, यानी 4 नंबर होगा। तो रीना डज नॉट के बाद क्या होगा? नो, V1 आएगा। हाउ, हाउ के बाद क्या होगा? टू डील विथ, टू डील विथ अ कनिंग फेलो। तो आपका देखो रीना डज नॉट, ये आपका हो गया 4 नंबर। नो हाउ ये हो गया आपका 1 नंबर। टू डील विथ हो गया 3 नंबर, और ये हो गया आपका 2 नंबर। हाँ, रीना नहीं जानती है कैसे उस कनिंग फेलो से, धूर्त, कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त, चालाक, धूर्त व्यक्ति से कैसे हम संभल कर रहे हैं वह नहीं जानती है। तो उत्तर बन गया हमारा इसका 4 नंबर। देखिए महाशय, ये सब आपके लिए एक ऐसा पाठ है जंबल, जो अगर घर पर तुम बनाना चाहोगे तभी आपका अच्छा बनेगा। ऐसे सिंपल तो हम लोग वर्ब को पकड़ते हैं, उसके साथ अगर सब्जेक्ट जोड़ लिए तो हमारा बनने लगेगा। तो आपका काम है सेंटेंस को लेकर बार बार तोड़ तोड़ कर बनाना, जिससे आपका वह बनने लगे। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7। I will take dash now as I have another appointment somewhere else। यानी कहता है कि मैं अभी
डैश, जैसा कि मेरे पास कहीं और का अपॉइंटमेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं अभी क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब गाड़ी घोड़ा का जाना, डिपार्चर कर गए, ये आपका नहीं बन सकता। माई लीव, मुझे अभी विदा कीजिए। माई लीव का मतलब क्या हुआ, मैं अभी जाना पसंद, जाना, लीव माने छुट्टी, और लीव वर्क ये तो बनेगा नहीं। परमिशन माने आज्ञा, तो बना उत्तर नंबर 2। मैं अभी जाना चाहूंगा, मैं अभी जाना चाहूंगा, माई लीव का मतलब जाना, है ना। जैसा कि मेरे पास कहीं और का अपॉइंटमेंट है। कोई आदमी आया, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, अभी मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा रुको, मैं अभी आता हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए आप मैंने छोड़ो, तो वही माई लीव हो गया। ये जब गाड़ी घोड़ा जाएगा तब डिपार्चर होगा, ठीक है ना, इसलिए ये शब्द ही नहीं होगा। उत्तर नंबर होगा 2 नंबर, 7 का 2 नंबर। उत्तर लिखते चलोगे। 8वां आपके सामने आ रहा है, आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 8वां नंबर, it had dash in the closest for a week before we found it. It had dash in the closet for a week before we found it. यह 1 सप्ताह और लिया जब तक कि हम लोग उसे पा नहीं सके। तो यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर वर्ड होगा ये लेन। देखो मैं इसका पूरा आपको बता देता हूं क्या होता है। अगर मैं कहता हूं एक वर्ड है लाई, ये V1 है, तो लाई का मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलना। इस झूठ बोलने का V2 होता है लाइड, V3 होता है लाइड, और V4 होता है LYING, और V5 होता है LIES। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहे हैं। आपके पास एक और वर्ड होता है लाई। इस लाई का मतलब होता है, इस लाई का मतलब होता है पड़े रहना। हाँ, पड़े रहना। इससे बनता है ले, और तब बनता है लेन, और इससे बना लाइंग, और इससे बना लाइज। इसका मतलब क्या होता है, पड़े रहना। एक वर्ड आता है ले, LAY। इस ले का मतलब होता है अंडा देना, और इससे बनता है लेड, और इससे बनता है लेड, और इसका V4 होता है लेइंग, और इसका होता है LAYS। देखो बड़ा गौर से देखो, ध्यान से। लाई का 2 तरीका, लाई माने झूठ बोलना, तो लाइड और लाइड होगा। लाई का मतलब पड़े रहना, तो ले होगा, जहां यहां भी वर्ब है, और लेन होगा इसका V3, और तब क्या होगा, लाइन। यानी अब अगर मैं यहां पर सपोज करो मैं एक वर्ड लिखता हूं, ही हैज लेड इन द शेड ऑफ द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ जी, He has laid in the shade of the tree। अब वह क्या हुआ, इसका मतलब तो अंडा दे दिया है,
तो उसने अंडा दिया वृक्ष की छाया में। ही माने आदमी, माने लड़का कहीं अंडा देगा? तो यहां पर क्या बनेगा? ये पड़ा हुआ था, यानी इस लेड के बदले हमारे पास उत्तर बनेगा, क्या बनेगा? लेन। बात समझा? तो अब देखो, ये आपका 3 पार्ट है। अगर वह झूठ बोलेगा तो लाइड और लाइड होगा, अगर वह पड़े रहेगा तो ले और लेन। ये ले V2 है, देखो ये ले क्या है? V2 है, और यहां ले क्या है अंडा देने वाला में? यह V1 है। बड़ी मजेदार है ये सब। जब बेसिक में जाओगे तो आपके पास ये सारा का वीडियो है, देखना। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, क्या मेरा हुआ? इट हैड डैश इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक। यह पड़े रहना या लाई का मतलब लेना भी होता है, समय, है ना? समय को लेने के लिए भी हम लोग लाई का प्रयोग करते हैं। तो इट हैड क्या बनेगा? लेन। ये V3 हुआ। अब ये ले अगर V2 है तो V2 माने अंडा देना, और हैड के बाद V2 V3 होगा नहीं, या तो ये V1 V2 है, ये लाइड होगा नहीं, ये आपका लेड होगा नहीं। यहां से ध्यान से देखो, लेड क्यों नहीं होगा? लेड बने अंडा देना, ठीक है ना? तो उत्तर बना हमारा 8 का उत्तर बन गया कौन सा? नंबर 1। ये जो है ना लाई लाई और ले, रट्टा मार जाओ, ध्यान से इसको देखो, क्वेश्चन बनेगा। बहुत छोटे छोटे वर्ड ऐसे हैं जहां से कि हमें उसके वर्ब फॉर्म को V1 V2 V3 को याद करना पड़ेगा, बिना याद का नहीं होगा। ये वर्ब हमें याद करना ही करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक है। It seems as the sun is coming much closer because dash earth is getting hotter. क्या बनेगा जी? The earth। 3 नंबर। जितना heavenly body है उसके पहले क्या लगता है? The heavenly body। यानी अर्थ, स्काई, सन, मून, ETC के पहले द अवश्य लगता है ना? हेवनली बॉडी कहो, प्लैनेट कहो, ग्रह, उपग्रह। हेवनली बॉडी का मतलब क्या हुआ? जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, सन है, मून है, ये सब क्या है? ब्रह्मांड का चीज है। तो उसके पहले हमेशा द लगेगा, इसलिए यहां पर बना द अर्थ इज गेटिंग हॉटर। ठीक है ना? द मून होगा, द सन होगा, द अर्थ होगा, द स्काई होगा। इसलिए आपका सारा का सारा हुआ 9 नंबर का 3 नंबर। जितना भी दुनिया में एक है उसके पहले द जरूर लगेगा। अब बताओ गंगा कितना है? 1, क्या लगेगा? द। ये आपके पास अगर मैं कहता हूं, सपोज करो कि हिंदुस्तान पेपर कितना है? 1 है, द लगेगा। उसके बारे में आर्टिकल में मैं बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भाई, राम एंड मुकेश आर गोइंग डैश होम। देखो आपका आंसर क्या होगा? 1 नंबर दिए होंगे। हाँ, क्या होगा? आपने आंसर दिया होगा 1 नंबर। देखिए, होम के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग
नहीं किया जाता है। यानी जब भी होम आ जाए, ऐसे गो टू मार्केट होगा, गो टू हाउस होगा, लेकिन गो टू होम नहीं होगा। यानी गो टू होम अगर कहते हैं तो यहां पर ये टू नहीं होगा। ऐसे जनरल तौर पर क्या होगा, आप देखो, अगर आप गो टू हाउस कहते हो सही है, गो टू मार्केट कहते हो सही है, लेकिन होम के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं इसके उत्तर में जाएंगे तो हम लोग यहां पर गोइंग के बाद बोलो क्या होगा, नो आर्टिकल लगेगा, यानी उत्तर बनेगा 4 नंबर। कितना शानदार है। हम केवल सोचते हैं कि हम लोग बस गो के बाद टू मार्केट लगाना है तो एक बार नजर डाले और जल्दी जल्दी आंसर दे दिए, जल्दी से कंप्यूटर में टिक मार दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्लिक करने से केवल नहीं होगा, थोड़ा सा ये सब चीजों पर ध्यान देना। क्या लिखे, होम के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर हमारा वर्ड क्या था, होम, तो होम के पहले नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन का मतलब नन होगा। यहां से पढ़ना है, अपने आप बन जाएगा। हमें जिस पढ़ाई की जरूरत होती है हमारे टीचरों के द्वारा वह पढ़ाई मिलता ही नहीं है। हमें केवल यह समझाया जाता है खूब वर्ड मीनिंग रट लो, तुम इंग्लिश में पारंगत हो जाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जरूरत है वर्ड का, लेकिन ग्रामर पैसेज अगर आप नहीं समझोगे, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को नहीं बनाना जानोगे, जो ज्यादातर आता है, वहां से आपकी हार हो सकती है। इसलिए हारना नहीं है, क्योंकि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। चलें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। नाउन फॉर्म बनाना है ऑनेस्ट का, तो ऑनेस्ट का बनता है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट का बना ऑनेस्टी, ये हो गया आपका 3 नंबर। ऑनेस्ट का बना ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो सबका नाउन फॉर्म याद करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग पीछे के सेट को भी देखोगे। आपके लिए 11 बजे का जो हमारा पार्ट है ग्रामर पोर्शन का, वह भी चल रहा है। अभी आपका खत्म होने वाला है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बाद प्रीपोजिशन पर आ रहे हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान देंगे। उस क्लास को भी करो, इस क्लास को भी करो। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर बनाइए। ईडियम एंड फ्रेज है, ईडियम एंड फ्रेज, मुहावरा। ध्यान से जरा देखिए क्या क्या होगा मुहावरा में। द न्यू मैनेजर रूल्ड द रूस्ट टू एवरीवन, यानी इसका मतलब हुआ हमारा मुहावरा लोकोक्ति कौन सा है, ये है। इसका मतलब होता है अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करना। क्या बना, इसका बना अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करना। तो यहां पर उत्तर बना, इसमें से 4 में से खोजना है, उत्तर बन जाएगा एक्सरसाइज्ड ऑथोरिटी, जो अधिकार है उसको अमल में लाना, है ना। उत्तर नंबर 1, क्योंकि रस्ट थ्रू वर्क, काम की ओर दौड़ पड़ना नहीं होगा। गॉट पेड वेरी हैंडसमली, बढ़िया सैलरी मिलना ये नहीं होगा। क्रिएटेड गुड इंप्रेशन, अपना अच्छा प्रभाव डालना, ये भी नहीं होगा। उत्तर नंबर होगा 1 नंबर। ये 12 नंबर का उत्तर हुआ 1 नंबर। आइए नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान रहे क्वेश्चन 13 जो है वह आपका कॉमन ईयर का प्रश्न है। जरा ध्यान से देखिए, 10 सेकेंड आपको मैं दे रहा हूं। In India, hill stations usually have beautiful sceneries. देखो जी ध्यान से,
नाउन के अंत में अगर ERY आया है तो वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है। क्या अंत में आया? ERY, जिसका प्लूरल बनबे नहीं करेगा। अब देखिए गौर से, अगर मैं एक वर्ड कहता हूं, सपोज करो सीनरी, SCENERY, कौन सा लेटर आया जी? ERY। तो क्या लगता है सीनरी से सीनरीज बनेगा? नहीं बनेगा। ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, UCN हो गया। क्या हो गया? UCN। सीनरी का मतलब होता है दृश्य। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कहता हूं ज्वेलरी, JEWELLERY, क्या इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा, कभी भी ज्वेलरीज नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ज्वेलरी माने आभूषण। हाँ, आप कहते हो मशीनरी, ERY, मशीनरीज बनेगा? नहीं बनेगा। मशीन। तो जितना भी ERY से जुड़ा रहेगा, सभी में ERY है अंत में, अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमारा 13 का उत्तर बनेगा 3 नंबर। 13 नंबर का उत्तर बना 3 नंबर, जहां इस सीनरीज के बदले हमारा उत्तर बनेगा सीनरी। सीनरीज के बदले क्या बना? सीनरी। नाउन के अंत में अगर ERY आया है तो वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है। अतः सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, आपके पास मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, चाहे जितना में भी ERY लगे। तो आप इस नियम को यहां पर ले आए, क्योंकि ERY से संबंधित कोई भी नाउन का प्लूरल जब हमें नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। इसलिए हमारे 13 नंबर का उत्तर बना 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, आइए बनाइए। बना? चलिए देखिए भाई, ये जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, नाइदर ऑफ, कॉमन रे ढूंढना है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स। याद रखो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। ये चारों के बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। हाँ, ये हमारा चारों का चारों क्या है? तो सिंगुलर है। चारों का चारों क्या है? सिंगुलर है। इसको ठीक कर दें, NEITHER। ये चारों आपका सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा कैसा होगा? सिंगुलर। अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो कौन सा वर्ब है जो हमारा सिंगुलर है? तो 4 ही वर्ब है सिंगुलर, इज, वाज, हैज और V5।
ये 4 ही वर्ब सिंगुलर है हमारा, 4 वर्ब प्लूरल है, इज का आर, वेयर्स का वेयर, हैज का हैव और V5 का V1। तो अगर मैंने कहा नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, अब यहां पर था वेयर विलिंग टू एक्सेप्ट, तो यहां पर वेयर के बदले बनेगा वाज, बना नाइदर ऑफ द गर्ल्स, वेयर के बदले वाज, यानी आपका उत्तर बना 2 नंबर, ये वेयर के बदले बना वाज। यहां विलिंग का मतलब इच्छा करना, वो विल जो हमारा मॉडल वर्ब है वो नहीं है, विल का मतलब चाहत, इच्छा करना, तो आपके पास 14 नंबर का उत्तर बना 2। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब हमारा सिंगुलर, सिंगुलर में इज, वाज, हैज और V5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, बनाइए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। आई डू नॉट नो हाउ आई कैन डू इट इन प्रोबेबली फॉर आई डू नॉट लाइक इट। देखिए, अगर हम गौर से देखेंगे तो एक छोटा सा मैं पार्ट आपको लिखता हूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम कहते हैं, जिसका अंत ly से होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर जिसका कॉमा कर दीजिए, अंत ly से होता है के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया, ly लगा, प्रोबेबली क्या है, प्रोबेबली, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहां पर इन का प्रयोग नहीं होगा, यानी उत्तर नंबर 2 होगा। ध्यान से देखो, क्या बोले, प्रोबेबली इन है, अगर मैं कहता हूं ही इज डूइंग इन क्लेवरली, तो यहां पर आपका इन का प्रयोग नहीं होगा, ही इज डूइंग क्लेवरली। ly लगा, जनरल तौर पर जो जिस शब्द के अंत में ly लगा होता है वह एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब में कभी भी उसके पहले हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। छोटा सा और चीज देख लो, उसी तरह से अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, सून, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यानी मैंने आपको एक साथ दो चीज बता दिया, तो कभी मैं कहता हूं ही केम हियर इन यस्टरडे, तो यहां पर इन का प्रयोग नहीं होगा। ही केम हियर इन यस्टरडे, ऑन यस्टरडे कभी नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं ही विल कम इन सून, तो यहां भी इन का प्रयोग नहीं होगा। यानी ही केम हियर यस्टरडे और ही विल कम सून। बात समझे? तो दो चीज मैंने बता दिया। अगर ly लगा हुआ है तो ly के पहले
कभी भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। क्लेवरली के पहले इन आया नहीं होगा। उसी तरह से सून, यस्टरडे, टुडे के पहले अगर कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो वह प्रीपोजिशन नहीं होगा। देखिए ये सब चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आपको आता है, इसीलिए आप इस चीज को लिखते भी चलेंगे। कुछ कुछ जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं ना, लाल पीला हरा ब्लू लगाते हैं, वैसे ही आप, अब इसमें तो हरा ब्लू नहीं लगाओगे, लेकिन तुम क्या करोगे, अपने कॉपी में इसे लिख लोगे, जो ज्यादा जरूरी है, जो याद नहीं रह सकता है, ये सब एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, याद आ जाएगा। चलिए, तो इसका उत्तर क्या बना था, यहां देखो आपके पास यहां LY लगा था, इसके पहले इन है, नहीं हुआ, यानी 15 का उत्तर 2 नंबर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या है जी, अब आपके पास है नरेशन बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कहता सी सेज आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर मी। सबसे पहले क्या है, सेज है। सेज का मतलब ये प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है इसका मतलब कभी भी सेड वाला नहीं होगा, तो ये आपका सेड वाला है, नहीं होगा। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आई बनेगा ये सी के अनुसार, सी के अनुसार यहां बन गया सी, और कीप है तो कीप्स, सी कीप्स लगेगा। तो कहां कहां सी कीप्स है, देखो 2 नंबर में सी कीप्स है, एक्सक्लेम्स आ गया। 3 नंबर में सेज दैट सी विल है, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता। फिर है आपका सी सेज दैट सी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर। अब मी के बदले क्या बनेगा, तो हर बनेगा। अब बताओ, जनरल सेंटेंस में कभी एक्सक्लेम लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी में लगाते हैं, इसलिए ये एक्सक्लेम के कारण नहीं होगा, उत्तर नंबर होगा 4 नंबर। हाँ, क्या नंबर होगा, 4 नंबर। ठीक है ना, सी सेज दैट सी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर हर। एक्सक्लेम का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य में होता है। जैसे तुम लोग कहते हो ना, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, वैसे सेंटेंस में एक्सक्लेम होगा, इसलिए इसका उत्तर बनेगा 4 नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैसिव सेंस बनाना है, 17 का पैसिव बनाना है। वेयर वेयर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, देखिए वेयर प्लेइंग क्या बनेगा, वाज या वेयर, बीइंग और प्लेड। वाज या वेयर बीइंग प्लेड ये बनेगा। तब जब ये बनेगा तो पहला में वाज के बाद कहीं बीइंग का प्रयोग नहीं है, नहीं बना। सेकेंड नंबर में हैज है, नहीं बना। थर्ड नंबर में विल है, नहीं बना। तो बचा क्या, 4 नंबर। देखो यहां पर वाज भी है, यहां पर बीइंग भी है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा नहीं बनेगा। तोड़ना सीखिएगा, आपका क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। मैं वॉइस का पूरा क्लास, नरेशन का पूरा क्लास ले लूंगा जब, तो आप उसमें देखना क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है। ठीक है ना, चलिए ये रहा आपका। अब हम लोग चलते हैं अपने पैसेज की ओर। क्या आपको मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना? इतने बढ़िया से डिस्कशन को समझकर आप सीख सकते हैं और जीत सकते हैं। आप अगर जीतते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी आपके तरफ से जो रिवार्ड है, जो अवार्ड है, वो मिलेगा। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, लेकिन गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिष्य नहीं कहलाएगा शिष्य। तो गुरु दक्षिणा तुम क्या दोगे? अगर तुम मुझे जानते हो तो यहां पर हमें आकर, हमारे सेंटर पर आकर अपने रिजल्ट को हमें समर्पित करो। मैं बस इतना ही चाहता हूं। अगर वह समर्पण आपके अंदर है तो मैं समझता हूं कि मैं इतना प्रयास
सही मायने में कर रहा हूं। तो आप लोग नीचे लिखो, कितने लोग हो जो रिजल्ट दोगे, लिखो यस यस यस। अगर दोगे, आपके कमेंट ही मुझे बताता है कि रियल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो हम और आप जीत सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, 18 से 20 तक। आइए देखिए, ये पैसेज है आपका, पैसेज है। पैसेज पर आधारित आपके पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब आने वाला है। तो जरा सा आप ध्यान से अगर पैसेज को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका सारा का सारा जो पैसेज का क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। पूरे YouTube पर मैंने देखा है कहीं भी इस तरह से पैसेज लोग नहीं पढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा ध्यान देना। द ब्यूटी ऑफ द जैपनीज लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है दृश्य। हाँ, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, दृश्य। ठीक है ना। तो कहता है जो ब्यूटी ऑफ जैपनीज लैंडस्केप इज दैट इट कन्वेज फिलोसॉफिकल मैसेज। सारा वर्ड यहां पर लिखा हुआ है। जो हमारा जापान का लैंडस्केप है, परिदृश्य है, वह कन्वे का मतलब देता है, फिलोसॉफिकल मैसेज, दार्शनिक। फिलोसफल का मतलब क्या हो गया, दार्शनिक। मैसेजेस थ्रू ईच फीचर। इस दृश्य में इसके प्रत्येक फीचर से हमें आकृति से, फीचर माने क्या हुआ, आकृति, इसके प्रत्येक आकृति से हमें कुछ मैसेज मिलता है, कुछ हमें मैसेज मिलता है, सूचना मिलता है कि यह क्या कहता है। द यूज ऑफ कर्विंग पाथवे। कर्व का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, कर्व का मतलब क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। पाथ का मतलब क्या हुआ, रास्ता। इसका मतलब हुआ रास्ता। जो हमारा कर्व पाथ है, रादर देन स्ट्रेट लाइन, ये हुआ सीधा लाइन, ये हुआ कर्व लाइन। तो कहता है जो सीधा लाइन है उसकी तुलना में जो हमारा कर्व पाथवे है, रादर देन स्ट्रेट लाइंस, फॉर इंस्टेंस, ये एक उदाहरण के तौर पर दे रहा है कि ये दोनों लाइनों में क्या फर्क है, ये आपको समझना है। दिस फीचर स्प्रिंग फ्रॉम द बिलीफ। ये जो फीचर है, ये जो आपका ये जो बता रहा है, स्प्रिंग लाता है फ्रॉम द बिलीफ दैट ओनली इविल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। यानी स्ट्रेट लाइन में इविल लोग चलता है, बुराइयां कहां चलती है, स्ट्रेट लाइन में। गुड फोर्सेस टेंड टू वांडर। जो अच्छी ताकतें हैं अगर वो स्ट्रेट में जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं वांडर माने भटक जाते हैं। यानी क्या कहता है कि एविल कहां से जाता है, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से। अगर गुड भी जाएगा तो वो भटक जाएगा। देन ऑड नंबर। ऑड का मतलब क्या हुआ जी, अगर तुम 2 कहते हो तो इवन हो गया, अगर 1 3 5 7 कहते हो तो ऑड हो गया। ऑड नंबर्स ऑफ प्लांट्स, ऑफ ट्रीज, जो वृक्ष का कोई 3 किया कोई 5 किया, आर यूज्ड इन दीज गार्डन्स बिकॉज दीज नंबर्स आर कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। यानी जो आपका 1 3 5 7 वाला जो नंबर है वह ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, शुभ। यानी जो नंबर ऑड है वह जापान में शुभ माना जाता है। ठीक है। लिवेन द प्लांट्स यूज्ड आर सिंबॉलिक। लिवेन यानी जीवंतता की बात करता है। वह कहता है कि यह जीवंतता की बात करता है, यानी जो इवन नंबर है उसमें प्राण है। फॉर एग्जाम्पल के अनुसार द साइप्रस रिप्रेजेंट लॉन्जिविटी। साइप्रस लंबा लंबा होता है। साइप्रस माने लंबा लंबा वृक्ष जो है,
रिप्रेजेंट्स लॉन्जिविटी, लंबी आयु। लॉन्जिविटी का मतलब लंबी आयु। एंड द बंबू सिंबॉलिसेस अबंडेंस, और जो बंबू है वह अबंडेंस, प्रचुरता का सूचक है। यह किसका सूचक है? प्रचुरता का सूचक है। यानी साइप्रस प्रेजेंट करता है लंबी आयु का, और जो बंबू है वह सूचक है हमारी प्रचुरता का। टेढ़ा लाइन किसका सूचक? टेढ़ा लाइन पर कौन चलता है? इविल। अच्छे मार्ग पर कौन चलता है? सॉरी, स्ट्रेट लाइन पर कौन चलता है? इविल। और टेढ़े मेढ़े रास्ता पर कौन चलता है? गुड। आगे कहता है से सुदामा राय चौधरी, ऐसा कौन बताते हैं? सुदामा राय चौधरी। आगे है इन जापान नेचर इज सेड टू बी सो क्लोजली इंटरवेंड, कहता है कि इतना एक दूसरे से जुड़ा है विथ ह्यूमन लाइफ। जो हमारा जापान का प्रकृति है वह मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। डैट पेरेंट्स एक्चुअली प्लांट अ सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब छोटा पौधा। हाँ, छोटा पौधा, सारा यहां पर आपके पास वर्ड है, छोटा पौधा इन देयर गार्डन। जब भी जापान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए पौधों को लगाया जाता है, गार्डन में पौधा लगाया जाता है। इन देयर गार्डन व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न इन द फैमिली, लेटिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कोइंसाइड। वो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो गार्डन में एक पौधा लगा देते हैं, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे उसके बच्चा भी आगे बढ़ेगा। विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी जैसे जैसे प्लांट बढ़ा वैसे वैसे क्या होता है? उसके बच्चे भी बढ़ेंगे। तो कितना बढ़िया जापान का सोच है। यानी उसकी जो दृश्य है, जो हमारा लैंडस्केप है, वह पूरा का पूरा हमें बताता है कि किस तरह से नेचर जापान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। तो अब ये सारा का वर्ड यहां है। इसके अलावा आपके पास इसका पूरा का पूरा हिंदी दिया हुआ है। देखिए वर्ड है, ये हिंदी है, ये पूरा हिंदी दिया हुआ है ना। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, जरा सा जल्दी जल्दी करो भाई, क्वेश्चन बनाओ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बनाइए। एबंडेंस का मतलब क्या था? प्रचुरता। एबंडेंस माने क्या हुआ? प्रचुरता। तो प्रचुरता का मतलब हुआ 3 नंबर, ज्यादा मात्रा में। लॉन्जिविटी मतलब लंबा, साइप्रस उसके लिए इंपॉर्टेंट था। हैप्पीनेस माने खुशी, और परमानेंट माने स्थायी। उत्तर बनेगा 3 नंबर। चलिए 19 नंबर, द जापानीज पेरेंट्स प्लांट अ सैपलिंग। जापान के जो माता पिता होते हैं सैपलिंग, छोटा पौधा को लगाते हैं। हाँ, छोटा पौधा को लगाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बिकॉज बच्चे के जन्म के समय एक पौधे को लगाते हैं अपने गार्डन में, ताकि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी आयु भी बढ़ते जाएगी। कौन सा होगा? इट इज ऑस्पिशियस टू प्लांट अ सैपलिंग, यानी छोटे पौधे को लगाना शुभ है। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यह बच्चे के ग्रोथ, विकास पर निर्भर करता है। पौधा बढ़ेगा वह भी बढ़ेगा। इट गिव्स लॉन्जिविटी, नहीं, लंबी आयु साइप्रस दे रहा है, द चाइल्ड, और इट गिव्स हैप्पीनेस टू द चाइल्ड। उत्तर नंबर 2 होगा। यानी यह एसोसिएटेड है ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड से। वृक्ष बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा तो क्या होगा? बच्चे भी बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से जरा बनाइएगा, लास्ट क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, दे प्रेफर कर्विंग पाथ बिकॉज स्ट्रेट पर कौन चलता है जी? स्ट्रेट पर इविल चलता है। और अच्छा कौन कहां जाता है? टेढ़ा मेढ़ा मार्ग पर कौन जाता है? अच्छे लोग। और स्ट्रेट पर कौन जाता है? बुरे लोग। तो कर्विंग पाथ का मतलब जहां पर अच्छे लोग जाते हैं। दे आर इनऑस्पिशियस माने अशुभ, ये नहीं होगा।
हाँ, दे कैन वॉक इजिली, आसानी से जा सके, नहीं होगा। दे स्टम्बल वेरी स्ट्रेट वंस, एक दूसरे में स्टम्बल कर जाना, टकरा जाना, नहीं होगा। उत्तर नंबर होगा गुड स्पिरिट्स वॉक ऑन देम, क्योंकि कर्विंग पाथ पर गुड स्पिरिट चलते हैं और स्ट्रेट मार्ग पर कौन चलते हैं? इविल चलते हैं। तो ये आपका पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है। देखो पैसेज खूब सीखो, क्योंकि ये पैसेज ही आपका जान है इंग्लिश का, प्राण है इंग्लिश का। मैं यही कहूंगा कि अगर मैंने 9 पैसेज पढ़ाया है तो वापस जाओ, 9 पैसेज को दोबारा पढ़ो, पीडीएफ से निकालो और बनाओ, और तब देखो तुम्हारा क्या संभव है। आप पूरे YouTube पर छान मारो, अगर इसी तरह का कोई पैसेज पढ़ा है तब बोलना। मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर करता हूं कि आपके लिए मैं बना हुआ हूं, इसलिए आपकी तरह जो बात आपके लिए जरूरी है मैं वही करता हूं। तो इस तरह से आपके पास आज का सेट तैयार था, आपको मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और यही कहूंगा कि आप 100% अपने आप को उसके साथ जोड़ कर रखे हुए हैं। आप थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा सा कमेंट करो, लोगों को बताओ, फोन अ फ्रेंड करो, तो हम भी अच्छे होंगे और आप भी अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। 8:30 बजे मोटिवेशनल आता है, वह भी सीखो रात में, शाम में, और आपके पास 11 बजे ग्रामर आता है, वह भी सीखो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।